आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने सुंदर समय दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने, सीखे और परमेश्वर में आशीषित हो सके। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 26 पद। जब वह उससे मिला तो उससे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीह कहलाए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दें। फिर यहाँ पर कलीसिया के बारे में दिया गया है। कलीसिया जो परमेश्वर का कलीसिया है, उनके बारे में लिखा है कि एक समय था जो अन्ताकिया में कलीसिया स्थापित हुआ। और जब कलीसिया अन्ताकिया में जब स्थापित हुआ तो बाइबल में ऐसा लिखा है, वहां एक प्रभु के दास बरनबास को अन्ताकिया में भेजा गया। यरूशलेम के कुछ प्राचीन लोग, प्रभु के भक्त लोग बरनबास को जब अन्ताकिया में भेजा तो बरनबास के बारे में बाइबल ये सिखाता कि वह एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने वहां प्रभु में लाया। और उसके बाद उसके बारे में लिखा है कि वो 1 साल तक अन्ताकिया कलीसिया में रहकर वहां के लोगों के साथ में मिला रहा और बहुत सारे लोगों को प्रभु का उपदेश उनको दिया। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि सबसे पहले अन्ताकिया में प्रभु के चेले मसीह कहलाए। कहां? अन्ताकिया में। अन्ताकिया ऐसा कलीसिया है जहां सबसे पहली बार वहां के लोगों ने मसीह कहलाया। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस वचन के अनुसार मैं आपसे आज की सुबह कहना चाहूंगा, वचन के सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपको अन्ताकिया के समान किसी स्थान में आपको लेकर गया है। वहां आपको उन लोगों के साथ मिला रहना पड़ेगा और उसके बाद वहां के लोगों को आपको प्रभु का उपदेश देना पड़ेगा। जब आप वहां के लोगों को प्रभु का उपदेश देंगे, आपके वहां की कलीसिया भी मसीह का कलीसिया बन जाएगा। कितना अच्छी बात है कि एक बरनबास नामक व्यक्ति को, जो पवित्र आत्मा से, विश्वास से परिपूर्ण था, प्रभु उसको अन्ताकिया में उसको इस्तेमाल किया, और ऐसा इस्तेमाल किया कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने मसीह में लाया और वहां की कलीसिया मसीह कलीसिया कहलाया। प्रिय भाई, प्रभु आपको सेवा के लिए जिस नगर में लेकर गया, जिस शहर में, जिस राज्य, जिस देश में प्रभु ने आपको अभी रखा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने आपको वहां लेकर गया। मैं आज वचन पढ़ रहा था यूहन्ना तो 15:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर हमको चुनकर ठहराया है। हमको ठहराने वाला कोई अधिकारी नहीं है, कोई पासवान नहीं है। हमको ठहराने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए ठहराया ताकि हम प्रभु के लिए फल लाए। अन्ताकिया के समान कई शहरों में खुदा ने आपको रखा है। खुदा ने कई देशों में आपको अपनी सेवा के लिए रखा है। इसलिए रखा है ताकि आप वहां के लोगों को उपदेश दे और वहां के लोगों को आप प्रभु में लाए। आप आज की सुबह एक बरनबास बन जाए। बहन, आप एक बरनबास बन सकते हैं। भाई, आप एक बरनबास बन सकते हैं। जो परमेश्वर पहली सदी में अपने दास भक्तों को अपनी महिमा के लिए आत्मा से परिपूर्ण करके इस्तेमाल किया है, वही परमेश्वर इस अनुग्रह के युग में भी आपको अपनी आत्मा से अभिषेक करके, आत्मा से परिपूर्ण करके, खुदा बाप आपको भी अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जैसा आपने अन्ताकिया में बरनबास को इस्तेमाल किया प्रभु, वैसा ही आप मुझे भी इस्तेमाल कर, ताकि मैं भी आपके लिए उपदेश देकर बहुतों को प्रभु आपके पास में लाने वाला बन जाऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। पिता, वचन के अनुसार मालिक, आपने सभी को बात किया।
इस वचन के अनुसार पिता सबको आशीष दे। बरनबास के समान हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो और कई गांव, कई शहर, कई राज्यों, कई देशों में कलीसिया स्थापित हो, ताकि वहां के लोग आपके प्रेम को जानकर अपना जीवन आपको देने पाए। सहायता करना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सभी को आशीर्वाद दे, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।